इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। दीपक राज ब्रह्मचारी जिन्होंने आज सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्ण मुकुट बांध करके स्वर्ण कलश से प्रथम अभिषेक करने का सांधरा करने का, श्रीमान दीपक राज जी जयपुर ब्रह्मचारी दीपक राज जी, ताली बजाकर अभिनंदन करें दीपक राज जी का। गुरुदेव कर कमलों में जिनवाणी समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। और गुरुदेव की पापक्षण करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का सौभाग्य प्राप्त करने पुण्यार्जक महोदय। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन। और कल का दिन ऐसा दिन है जबकि गुणानंदन के मूल नायक चंद्र भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। और मैं सूचना देते हैं उनसे हर्ष व्यक्त कर रहा हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से, भैया सामने नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से कल मूल नायक चंद्र भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। गुरुदेव की सन्निधि होगी, गुरुदेव के द्वारा उच्चारित मंत्र होंगे और निर्वाण लाडू समर्पित किया जाएगा। गुणाचल के मूल नायक चंद्र भगवान का महामस्तकाभिषेक और निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा सुबह ठीक 8 बजे। जिन्हें इसमें अपने आप को संबद्ध करना है, अपने नाम प्रसिद्ध करके अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। नित्य की भांति आज भी गुणाचल से संबद्ध होकर के अपनी उदारता का परिचय दिया है हमारे बहुत से पुण्यार्जकों ने, बहुत से भाग्यशालियों जिनके नाम में उच्चारित कर रहा हूं, आप तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सरना जी, रमेश कुमार जी वारिया नागपुर से, श्री विवेक जी, सुनील कुमार जी कतरासगढ़ से, इन्होंने अपने आप को निर्माण निधि के रूप में जोड़ा है, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अशोक कुमार जी, मंजू जी जैन, सिंधु जी जैन बागपत उत्तर प्रदेश से। निर्माण साथी के रूप में श्रीमती प्रतिभा जी धर्मपति डॉक्टर NK जैन दिल्ली से, इन्होंने अपने आप को संबोधित किया, बहुत बहुत साधुवाद। और गुणानंद के स्तंभ के रूप में अपने आप को संबोधित किए हैं श्री अंकुश जी, गुंजन जी जैन, कुशाक जी, उदयचंद जी, बीना जी, उमेश चंद जी, अमिता जी बहराइच ने, बहुत बहुत साधुवाद। गुणानंद से संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़कर अपने जीवन को, अपनी अर्चना को सफल बनाया है। शुद्धार्थ से संस्थापक सदस्य श्रीमान सुजाब जी झांझरी, सुपुत्र स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, कमला देवी झांझरी, शोभाकांक्षी सुजाता जी, सुभाष जी झांझरी, शक्ति सुभाष झांझरी, CA तेजल हर्षिल जैन, डॉक्टर पूजा सुभाष झांझरी, पुलगांव वर्धा से। तालियां बजती रहें इनके इस सुकृत के लिए, आपकी तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। संस्थापक सदस्य के रूप में ही गुणानंद के से जुड़े हैं श्रीमान SP जैन, श्रीमती प्रेमना जी जैन, श्रीमान वरुण जी जैन, प्रियंका जी जैन, सम्यक जी, स्वस्ति जैन नई दिल्ली से, श्रीमान संदीप जी, अल्पना जी, नमन जी, पलक जी दोहा कतर से, श्रीमान डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर नीलम जी, इरा जैन, विवान जैन ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बहुत साधुवाद। और संस्थापक सदस्य के रूप में ही अपने आप को संबोधित किया है, अपनी अर्चना को सफल बनाया है। निर्माण सारथी थे ट्रस्टी के रूप में श्रीमान अमित जी जैन, सुपुत्र सतीश कुमार जी जैन, अतुल जी, प्रियांश कशिक जैन, रामगंज मंडी से, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां बजें। और एक ऐसे व्यक्तित्व में जो सतना के प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, जिन्हें विजय कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी, अभिषेक जी, ऋचा जी, आशीष जी, अनामिका जी, महावीर ज्वेलर्स के नाम से सारा क्षेत्र जानता है। इन्होंने अपने आप को गुणानंद के शिरोमणि संरक्षक के रूप जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। इनके संबंध में आप तालियां लगातार बजाकर अपना पुण्यार्जन कीजिए। परसों से शिक्षक महामंडल विधान, जिसकी शुरुआत गुरुदेव ने 4 साल पहले की थी, जो आज पूरे विश्व में उत्सुकता का विषय बन गया है, जिसकी पूजा करके हम आनंदित होते हैं, ऐसी पूजा इस पंडाल में शुरू होने वाली है गुरुदेव के सुसानिध्य में। इसके लिए बहुत से भव्य आत्माओं ने अपनी भव्यता को प्रकट किया है। कोलकाता श्रीमान शांतिलाल जी, संजय कुमार जी, गुरुमाल जी पाटौदी परिवार ने 31,000 की राशि
विधान में पूजन सामग्री प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इंचल वेलगवी से श्रीमती आरती हर्षवर्धन जैन परिवार ने भी 11,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। भोपाल से नवनीत जी श्रीमती आशा जी गोधा परिवार ने भी 11,000 की राशि प्रदान करके अपने पुण्य को संवर्धित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में श्रीमान राकेश जी रजनी जी जैन जो गोवर्धन के परम संरक्षक हैं, यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने कल 1 कुंटल 8 किलो बादाम पूजन सामग्री के लिए प्रदान करके अपने जीवन की पुण्य को बहुत बहुत संबंधित किया। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चित्रू भैया गए आज हमारे बीच में ब्रह्मचारी चित्रू भैया जी जो परसों से होने वाले विधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनसे निवेदन की आए गुरुदेव चरणों में अर्पण करें श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आइए श्रीमान चित्रू भैया जी, ब्रह्मचारी चित्रू भैया जी शीघ्रता से आइए। तालियां बजा भैया जी का अभिनंदन करें। भैया जी आ रहे हैं, गुरुदेव चरणों में श्रीफल का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चित्रू भैया जी पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल का दिन ऐसा दिन है जबकि हम मूल नायक भगवान गुणायतन के चंद्र भगवान का मोक्ष कल्याण मनाएंगे। इसके लिए तो हम विराजमान मूल चंद्र भगवान का मस्तकाभिषेक करेंगे और निर्वाण आयु चाहेंगे। सानिध्य मिलेगा हमें परम पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का। समय ठीक 8 बजे से। गुरुदेव अब मैं आपकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव से निवेदन करना हूं, गुरुदेव हमारी पिपासा को, ज्ञान पिपासा को अपने अमृतमयी वाणी से शांत करके हमारा उद्धार करें। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सव्यसाहुरम् एषो पंचणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सवपाव पणाशनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं मङ्गलाणं च सप्येसिं पढ़मं होय मंगलम पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। कल बात
सुखी जीवन की गई थी। और चर्चा के प्रसंग में मैंने 4 बातों में पहली बात की थी, अपने जीवन में सुखी बने रहना चाहते हो तो संतुष्टि बना करके चलो। सवाल है संतुष्टि कैसे आए। हर कोई ये जानता है कि बिना संतोष के सुख नहीं, ये है ना, पता है। हम लोगों ने बचपन से सुना है संतोषी सदा सुखी, तो अपने आप निकल जाएगा असंतोषी सदा दुखी। ये जानने समझने के बावजूद न तो हमारे हृदय में संतोष प्रकट हो पाता है और न ही हम अपने आप को असंतोष से बचा पाते हैं। आज कुछ चर्चा उस संतुष्टि के लिए आप सबके बीच करना चाहूँगा कि हम अपने जीवन में संतुष्टि किस प्रकार लाएं और हमारे जीवन में संतोष का स्वरूप क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखें कि हमारा मन असंतुष्ट किन कारणों से होता है। यदि कारण का निवारण हो जाए तो हमारी समस्या अपने आप हल होगी। सबसे पहले अपने मन को टटोल कर देखो, तुम्हारे मन में संतोष है या असंतोष। यदि असंतोष है तो किन बातों का असंतोष है, आपको देखना होगा। और ये बात केवल एक प्रवचन सुन करके नहीं, आप आंखें बंद करिएगा, एकांत में बैठिए और सबसे पहले उन सब बातों को रेखांकित करके नोट कीजिए जिनसे आपके मन में असंतोष है। सबसे पहली शुरुआत करता हूँ, आप अपने शरीर को लेकर संतुष्ट हो या नहीं। अगर आपको लगता है नहीं मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कोई शरीर से लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने फिटनेस को लेकर पूरी तरह संतुष्ट हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं पूरी तरह फिट नहीं हूँ, मैं औरों की तरह काम नहीं कर पाता हूँ, तो नोट करिए कि मेरे असंतुष्टि की वजह मेरा स्वास्थ्य है। आप अपने रूप को देख करके संतुष्ट हो या नहीं। प्रकृति ने जो रूप दिया, कहीं मन में ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा गोरा होता तो अच्छा होता, मैं ज़्यादा सुंदर होता तो अच्छा होता, मेरा लुक थोड़ा और निखरा होता तो अच्छा होता। इसे भी आप नोट कीजिए कि दूसरी वजह मेरे असंतुष्टि की मेरा रूप तो नहीं है। तीसरी बात जो हमारे असंतुष्टि का है, मैं अपने परिवार और पारिवारिक संबंधों को लेकर के संतुष्ट हूँ या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में मेरे परिवारजनों के प्रति कुछ शिकायतें हों, माँ बाप के प्रति शिकायत हो, भाई बंधुओं के साथ शिकायत हो, पति पत्नी का एक दूसरे के साथ शिकायत हो, संतान के प्रति शिकायत हो। अगर ये है तो देखो मेरे संबंधियों के प्रति कोई शिकायत का भाव तो नहीं है, वहाँ मैं असंतुष्ट तो नहीं हूँ। ये तीसरे क्रम। और चौथी चीज़ें हैं कि अपनी परिस्थितियों को देखो। तुम जिस परिस्थिति में जी रहे हो उन परिस्थितियों में तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि कोई कमी है, किसी तरह की परेशानी है, कोई विषमता है, कोई विपत्ति है, कोई बीमारी है, कोई वियोग है, कुछ तो नहीं है। इस वजह से असंतुष्टि मन में नहीं है। अगर इन 4 कारणों की पड़ताल करो, देखो शरीर के प्रति, रूप के प्रति, संबंधियों के प्रति, संपत्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, अगर तुम्हारे मन में कहीं कोई असंतोष है
तो नोट करो और उसकी गहराई में उतरो। जब आप विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे कि जिनके कारण मैं असंतुष्ट हूं वहां असंतोष रखने जैसा कुछ है ही नहीं। उसकी वजह कुछ और है। मैंने मान रखा है कि इसकी वजह से मैं असंतुष्ट हूं। असंतोष की वजह कुछ और है, और वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। 4 कारणों से मनुष्य के मन में असंतोष होता है। सबसे पहला कारण अभावोन्मुखी दृष्टि। क्या कारण बताया? अभावोन्मुखी दृष्टि। अगर तुम उधर देखो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन उधर देखोगे जो औरों के पास है तो सिवाय शिकायत के और कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें लगता है कि मेरा शरीर फिट नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो थोड़ा उनको तो देखो जिनका शरीर पूरी तरह फिट है। क्या वो सुखी है? दूसरी बात, तुम देख रहे हो कि मेरा शरीर अनफिट है, पर थोड़ा अपनी दृष्टि प्रसार कर देखो तो अस्पतालों में भी बहुत लोग पड़े हैं। तुम कम से कम चल फिर रहे हो, बोल बता रहे हो, अपना काम कर रहे हो, स्वाश्रित हो, पर निर्भर नहीं हूं। माना कि तुम्हारे लिए थोड़ी बीमारी है, तुम्हारे लिए कोई पीड़ा है, तुम्हारे लिए कोई दर्द है, तुम्हारे सामने कोई परेशानी है, लेकिन औरों की तुलना में तब तुम तो फिट हो, फिर तुम बीमार कैसे? सच्चे अर्थों में तुम्हारी असंतुष्टि की वजह तुम्हारी बीमारी नहीं, तुम्हारे मन की दुर्बलता है। वो दूर हो जाए, सारी असंतुष्टि पल में समाप्त, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। आप देखिए, अभावोन्मुखी दृष्टि जहां होगी, तुम जब ये देखोगे कि मेरे शरीर में ये पीड़ा है तो दुखी रहोगे, और तुम जब ये देखोगे कि मैं औरों की अपेक्षा अच्छा हूं तो कभी दुखी नहीं होगे। तुम्हें ये ना लगे कि मेरे शरीर में, मेरे बदन में दर्द है। तुम्हें इस बात का फक्र होना चाहिए कि कम से कम मैं चलने फिरने लायक तो हूँ, उठने बैठने लायक तो हूँ। दुनिया में तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों से बिस्तर पर पड़े हैं। मैं अपने आप को बीमार क्यों मानूं? ये मेरी मानसिकता है जो मुझे दुखी बना रही है। संबंधियों को लेकर के भी अगर बात करें तो संसार है। जिन संबंधियों के व्यवहार को देखकर मैं दुखी होता हूं, यदि उनके प्रति मैं सकारात्मक हो जाऊं, थोड़ा सा सकारात्मक हो जाऊं, तो वहां मुझे दुख जैसा कुछ घटेगा ही नहीं, प्रतीति ही नहीं होगा। मेरे मन में संतुष्टि होगी। मुझे लगता है कि आज मेरे संबंधी मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए दुखी हैं। इसकी जगह ये क्यों नहीं सोचते कि दुनिया में बहुत से ऐसे जिनका कोई सगा संबंधी नहीं है। अनाथ व्यक्ति भी इस दुनिया में आनंद से जी लेता है। कम से कम मैं अनाथों में तो शामिल नहीं हूँ। मेरे ऊपर किसी का हाथ तो है, मेरे साथ किसी का साथ तो है। क्या ये सोच हम नहीं रख सकते? 4 कारणों की चर्चा मैं आज आप सबसे करूंगा जो हमें असंतुष्ट करता है। अभावोन्मुखी दृष्टि, नकारात्मक सोच,
अभावात्मक दृष्टि, अभावोन्मुखी दृष्टि, नकारात्मक सोच, यथार्थ की अनदेखी और तृष्णा और लालसा से लगाव या असंयम बहुल वृत्ति, ये 4 कारण ऐसे हैं जो तुम्हारे मन में असंतोष की सृष्टि करते हैं। यदि इनका निवारण कर दो तो तुम्हें कभी भी दुख नहीं होगा। अभावोन्मुखी कमी दिखेगी, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है। किसी भी व्यक्ति से पूछो, भैया तुम्हारा क्या हाल है, बाकी सब कुछ तो है, लेकिन ये लेकिन है ना, ये लेकिन ही उलझाता है, बुरी तरह उलझा देता है। तो हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए। जो मेरे पास है मैं उसे देखूं, मैं उसे कभी ना देखूं जो औरों के पास है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, सुसाइड करने की मानसिकता आ गई। मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। मेरे पास आया, मैंने उसे मोटिवेट किया, संबोधा। फिर मैंने उससे कहा कि भाई तुम बोलते हो मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तुमसे मैं एक सवाल करता हूं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी 2 आंखों में से एक आंख चाहे तो तुम दे दोगे? पता है आंखों की कीमत? बोले लाखों की है। दोगे? बोले महाराज कैसे दूंगा? हमारे चलो तुम्हारे पास 2 किडनी है, 1 किडनी कोई मांग ले तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। मिल तो सकते, दोगे? पर महाराज वो तो जान से खिलवाड़ है। तब मैंने उससे कहा, देख अभी तू कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं है और अपने जीवन से भागना चाह रहा था, अभी मैंने केवल तेरे शरीर के 2 आर्गन की बात की, वो लाखों की है। तो सोच तेरा जीवन करोड़ों से भी मूल्यवान है, अपने आप को खाली क्यों समझ रहा है? इसको क्यों नहीं देख रहे हो? और जीवन है तो करोड़ों पालोगे। मन में संतोष जगाओ, जीवन में वैसा भाव जगाओ, जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उस तरफ कतई मत झांको जो तुम्हारे पास नहीं है। यदि ऐसी दृष्टि अंतर मन में जागृत होती है तो जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाती है। अपने अंतरंग में वो बदलाव होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन में वह सब कुछ घटित कर सके जिसके हम हकदार हैं। किसी के पास करोड़ों हो तो भी उसे कम लगेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास चीजों का अभाव है इसलिए मैं दुखी हूं, मैं कहता हूं ये बात ठीक नहीं। यदि ऐसी सोच है और ऐसी धारणा है कि जिसके पास अभाव है वो दुखी है, सद्भाव है वो सुखी है, तो जिनके पास सद्भाव उन सबको सुखी दिखना चाहिए और जिनके पास अभाव उनको सब चीज़ों का दुख होना चाहिए। और यदि ऐसा मान ले तो जो जितना पैसा वाला वो उतना सुखी, जिसके पास जितना अधिक सद्भाव वो उतना सुखी, और जिनके पास जितना अभाव उतना दुखी। और अभावों को देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभाव यहाँ उपस्थितों में किसके पास है ना? हमारे पास क्या है बोलो? तुम जिनके अभाव में दुखी होते हो, अगर तुलनात्मक रूप से देखो तो उस दृष्टि से देखो तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न धन है, न परिवार है, न संबंधी है, न घर है, न मकान है, न संपत्ति है। क्या है?
क्या है बोलो? हाँ, क्या है? ये पिच्छी और कमंडल, और ये भी तुम्हें चाहिए सो देने को तैयार हो। क्या हो गया? क्या है ये बताओ? हमारे पास अभाव दिखता है कि नहीं दिखता आपको? हाँ, नहीं दिखता। क्या दिख रहा है तुम्हारे, मुझे, मेरे पास क्या दिख रहा है तुम्हारे लिए? हाँ, सब कुछ है। तो फिर एक काम करो, अपना बहुत कुछ छोड़ कर मेरा सब कुछ ले लो, तुम भी सब कुछ पा जाओगे। ये बहुत कुछ के चक्कर में क्यों फंसे हो? सब कुछ को पाओ। तुम्हें लगता है कि सब कुछ, पर देखा जाए तो मेरे पास ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। क्या है? ध्यान रखना, ये सत्य है कि मेरे पास चीजों का अभाव है, पर यह अभाव मुझे दुखी नहीं करता। अगर अभाव दुखी करता तो मैं दुखी होता। मैं पूछता हूं आपसे, मैं आपको दुखी दिख रहा हूं कि सुखी? हाँ, सुखी है ना? अभाव होने के बाद भी सुखी हूं ना? तो तुम अपने अभाव का रोना क्यों रोते हो? मेरे पास अभाव है इसलिए मैं दुखी हूं। ये धारणा सही है क्या? उदाहरण सामने, ध्यान रखना। अभाव मनुष्य को दुखी नहीं बनाता, अभाव की अनुभूति मनुष्य को दुखी करती है। अभाव दुखी नहीं करता, अभाव की अनुभूति तुम्हें दुखी करेगी। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पास कुछ नहीं है इसका एहसास मुझे व्याकुल किए बिना नहीं रखेगा। तो मुझे उसका एहसास ना हो। जिस दिन मुझे अभाव की अनुभूति होने लगेगी ना, मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। तो सुखी होने का मंत्र, अपने मन में संतोष को जगाए रखने का एक मंत्र है। अभाव को मत देखो, भाव को देखो। जो सद्भाव है, जो तुम्हारे पास है, उसे देखो। तुम्हें कोई भी दुखी नहीं करेगा। सोच को बदलो। दूसरी बात, नकारात्मक सोच व्यक्ति को सब कुछ होने के बाद भी दुखी बनाती। अपनी सोच को बदलो। देखो, मैं अपने जीवन में किस तरीके से देखता हूं। अभी हमने शरीर की बात की। अस्वस्थ अपने आप को महसूस करोगे अगर नेगेटिव होगे तो, पॉजिटिव तो औरों से अच्छा हूं। परिवार में अगर कुछ खटपट है तो भी सोचोगे औरों से अच्छा हूं। संपत्ति के क्षेत्र में भी यदि कुछ हीना दिखता होगी तो सोचोगे औरों से अच्छा हूं। कुछ भी हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो या अन्य कोई विषमता, औरों से अच्छा हूं। ये दृष्टि जब जम जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और हो जाए। सोच को देखो। देखो, सोच मनुष्य को क्या बना देती। एक सेठ भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कह रहा है, भगवान मैं वर्षों से तेरी पूजा करता आ रहा हूं, तो मुझ पर आज तक कृपा क्यों नहीं करता? मुझ पर आज तक कृपा क्यों नहीं की? मैं रोज तेरी पूजा करता हूं। मैं कितने दिनों से सोच रहा हूं कि तूने मुझे संपन्न तो बनाया, पर मुझे संतान नहीं दिया। संतान भी दिया तो मुझे स्वस्थ नहीं किया। मैं कितनी बार बोलता हूं कि तू मुझे स्वस्थ, सुखी, संपन्न और संतति से संपन्न बना, पर तू मेरी कुछ सुनता ही नहीं। कब तक गुहार लगाना पड़ेगा तुझे?
सेठ ने अपनी शिकायत सुना करके बाहर निकला। सेठ बाहर निकला, थोड़ी देर बाद एक भिखारी, अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया। अहोभाव से भरकर प्रभु चरणों में अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट किया और कहा, हे प्रभु, बड़ा आभारी हूं तेरा, किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। तूने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की, मुझे सबल पैर दिए जिसके बल पर मैं आज तेरे दरबार तक आ पाता हूं। माना मेरी आंखें नहीं हैं तो भी मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं। मैं सोचता हूं आंखें नहीं है तो क्या है, पैर तो है, कम से कम तेरे दरबार में तो आ जाता। आंखों के साथ पैर भी ना होते तो मैं यहाँ तक कैसे आ पाता। और मैं सोचता हूं अच्छा है कि मेरी आंखें नहीं हैं, क्योंकि इन आंखों से मैं तुझे नहीं देख पाता तो कम से कम किसी और को भी तो नहीं देखता। काश आंखें होती और किसी को देख लेता और मेरी नज़र किसी और से मिल जाती तो तेरे दरबार में नहीं आ पाता। तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे आंखें नहीं दी। और मैं ये सोचता हूं कि कितना खुश नसीब हूं कि मेरी आंखें भले ना हो पर तेरे दरबार में आता हूं, तेरी दृष्टि मुझ पे पड़ जाती है, मैं इसमें ही निहाल हो जाता हूं। है सोच का अंतर। बोलो सेठ हो या भिखारी? हाँ, सेठ हो या भिखारी? कहने को तुम सेठ कहलाते हो पर आचरण भिखारियों से भी बुरा है। मुझसे पूछो तो मैं उस भिखारी को सेठ कहूंगा और सेठ को बड़ा भिखारी। सोच को बदलिए। जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलती जीवन में रस नहीं आएगा। जीवन का मजा लेने के लिए, अपने आप का संतुष्टि से बाहर करने के लिए सोच में सकारात्मकता आना नितांत आवश्यक है। हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखिए। चाहे जैसी सिचुएशन बनेगी आपको कभी दुख नहीं होगा। जो भी मैंने आपको 4 बिंदु बताए थे दुख के, जिनके कारण आप संतुष्ट होते, यदि उनको आप सकारात्मक दृष्टि से देखोगे कभी भी दुखी नहीं होगे। धारणा बनाइए, आज से मैं चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा, नकारात्मक रूप में नहीं। तीसरी बात, यथार्थ की अनदेखी। लोग सोचते हैं कि जो मैं चाहूं वह हो। यही सोचते हो ना? दुनिया में आज तक किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसने जो चाहा वो हुआ? किसी का? अरे हम तुम की बात जाने दो, चक्रवर्ती भी ऐसा नहीं कर पाए। ये जीवन का यथार्थ है कि नहीं? तो इसे क्यों नजरअंदाज करते हो? इसे स्वीकार करो। जो मैं चाहूं वो हो ये संभव नहीं है, पर जो हो रहा है उसे मैं चाहूं ये तो सहज संभव है। सुखी होने के लिए क्या करना है? मैं जो चाहूं वो हो या ना हो, जो होए उसे मुझे चाहना है, क्योंकि मैं यथार्थ का विश्वासी हूँ। संसार में जितने भी संयोग हैं वे महज संयोग हैं, जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं। वे कर्मायत्त है, कर्म से नियंत्रित है, अन्य निमित्तों से नियंत्रित है।
हर व्यक्ति को अपने अपने पुण्य और पाप के अनुरूप परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मेरा भी जो पुण्य पाप है मुझे भोगना है, मेरा कर्म मुझे भोगना है। ये समझ जब तक नहीं आएगी असंतोष से नहीं बचोगी। कर्म का योग है, अच्छा है तो कर्म है, बुरा है तो कर्म है। ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं? बोलो, है ना? तो कर्म है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जीवन के यथार्थ को स्वीकारने में आखिर संकोच कैसा? बस इतनी सी समझ जगाने की जरूरत है। वो बात बैठ जाए तो काया पलट हो जाए। हर पल विचार करो, कभी दुखी नहीं होगे। महापुरुषों के जीवन को पलट करके देखो, उनके जीवन में क्या हुआ? यही तो हुआ। जब तुम कर्म के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दोगे, अपने प्रारब्ध को स्वीकार लोगे, तो परिस्थितियां चाहे जो भी क्यों ना हो, तुम्हारा मन रंच मात्र भी विचलित नहीं होगा। और उसको स्वीकार किए बिना तुम्हारे मन में थोड़ी भी स्थिरता नहीं होगी। देखिए, जो व्यक्ति जीवन के यथार्थ पर भरोसा रखता है, वो बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी कैसे झेल लेता है। अभी मेरे संपर्क में एक व्यक्ति के परिवार में उसकी धर्मपत्नी और एक बेटा, दोनों कोविड का ग्रास हो गया। 7 दिन के अंतराल में 2 मौतें हुई। बहुत बड़ी विपदा, और ऐसी विपदा बहुतों में आई है। बहुत से परिवार टूटे बिखरे। अब परिवार ही नहीं टूटे, उस घटना के बाद लोग भी टूट गए। पर मैं जिस व्यक्ति की बात आप सबसे कर रहा हूं, इतनी बड़ी विपत्ति को भी उस व्यक्ति ने सहज भाव से स्वीकार किया। कहा, यही कि हमने तो यही सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जब जाने का वक्त आ जाए तो जाना ही पड़ता है। मेरा और उनका इतने ही दिन का संयोग था। हमने कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अब अफसोस करके भी क्या होगा? इसे स्वीकारना होगा। जब मनुष्य के हृदय में यथार्थ प्रकट हो जाता है तो वह इन सब विकल्पों से ऊपर उठ जाता है। मैं आप सबसे कहता हूं, छोटी छोटी बातों में रोना रोते हो, क्या तुम्हारे रोना रोने से परिस्थितियां सुधर जाती? बोलो, परिस्थिति सुधरती है? अरे मेरी खराब परिस्थिति है। ध्यान रखना, परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं, मनस्थिति तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है। तुम परिस्थितियों में नियंत्रण नहीं रख सकते, मनस्थिति को नियंत्रित कर दो, सब ठीक हो जाएगा। यथार्थ का बोध हमारी मनस्थिति को बदलता है, और उस मनस्थिति में हम चाहे जैसा, चाहे जो कुछ भी घट जाए, अपने आप को स्थिर बनाए रखने में समर्थ हो जाते हैं। दृष्टिकोण बदलिए। अगर मैं
अमीर हूं तो भी ये कर्म का योग है और गरीब हूं तो भी। आज मेरे साथ अनुकूलता है तो भी और प्रतिकूलता है तो भी। ये तो खेल है कर्म का, ये चलता रहेगा। मुझे इसे स्वीकार करना होगा और जब स्वीकार करूंगा तभी मेरा रास्ता प्रशस्त होगा। तो यथार्थ को पहचानिए। जन्म मरण जीवन का यथार्थ है। जो कर्म का योग है वही संयोग बनेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न हम कुछ लेकर आए न लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ है। न हम किसी के न कोई हमारा, ये जीवन का यथार्थ है। जो हम करेंगे वही भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ है। यदि ये यथार्थ मानस में अंकित हो जाए तो फिर कभी किसी प्रकार की असंतुष्टि जैसी बात ही नहीं रहेगी। और फिर चौथी बात, असंयम बहुल प्रवृत्ति। जब मनुष्य के चित्त में असंयम होता है तो असंयम मनुष्य को विषयों की ओर भगाता है, जहाँ सिवाय अतृप्ति और असंतुष्टि के कुछ नहीं होता। असंयम से असंतोष आता है, संयम से नियंत्रित होता है मन। हम संयम के बल पर अपने हृदय में संतुष्टि विकसित कर सकते हैं। संयम का अभ्यास कीजिए। व्यर्थ की लालसा और तृष्णा से अपने आप को बचाइए। चीजों के प्रति जब भी दृष्टि जाए तो उसकी आवश्यकता और उपयोगिता को देखिए, उसकी ऊपरी चमक से प्रभावित मत होइए। तब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। बढ़ते हुए कंज्यूमरिज्म के इस दौर में कदम कदम पर मनुष्य के सामने ऐसे निमित्त आते जाते हैं जो उसे असंयम की ओर खींचती है, असंतुष्टि का पात्र बनाती है। उसके मन की तृष्णा की आग में और घी डालते। रोज 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 विज्ञापन देख देख करके व्यक्ति को जिनकी जरूरत नहीं उसको भी लेने का भाव आने लगता है, होता है। जो नहीं चाहिए उसके तरफ भी वैसी दृष्टि। तो स्थितियां बड़ी विषम बन जाती है, चित्त विचित्र हो जाता है। अपनी दृष्टि को बदलना है। संयम और सदाचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलोगे, आदर्श बना करके चलोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकोगे। मन में संतोष लाना चाहते हो तो इन्हीं 4 बिंदुओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। यदि आत्मसात हो गई तो हमारा जीवन महान बनेगा। बंधुओं, आज कल का दिन एक बीच में और है। परसों से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। अष्टानी का पर्व और ये शाश्वत धरा ऐसे मौके पर, और उसमें भी ये संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान, जो लोग यहाँ आ पाए वो बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पहले दिन नाम दे दिया पर बेचारों का संयोग ऐसा बना, अंतराय आ गया। चाह करके भी बड़ी पीड़ा से खबर देते हैं, महाराज जी से कहो कैसा अंतराय आया, टिकट कैंसिल करनी पड़ गई। मैं आप सबसे कहता हूँ, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि यहाँ तक आ गए हो, या जो रास्ते में वे आने वाले हैं। और जो नहीं भी आए हैं अभी भी मन बना ले तो उनका भाग्य खुल सकता है। ये मौके बहुत दुर्लभ होते हैं। अच्छे अवसर केवल हमारे चाहने से नहीं मिलते हैं। जब तक संयोगों की अनुकूलता नहीं हो तब तक हम इन सब का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन हमें लाभ उठाने में कभी कसर नहीं छोड़ना चाहिए।
हमेशा जहाँ जब जैसा मौका मिले लाभ उठाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। यह अष्टानिका का अवसर आ रहा है। परसों से सिद्ध जग विधान भव्यता के साथ संपन्न होगा। आपको उसकी सूचना समय पर दे दी जाएगी, समय पर उसकी सूचना दे दी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ अष्टानिका भले परसों से है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारा उत्सव तो कल से ही प्रारंभ होगा। कल चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है। वे लोग भाग्यशाली होंगे जो ऊपर चंद्रप्रभु भगवान के टोक पे जाकर उनके चरणों में लाडू चढ़ाएंगे। लेकिन जो वहाँ नहीं पहुँच पाए वो यहाँ पर भगवान के चरणों में लाडू बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ के मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान हैं। कल उनका महामस्तकाभिषेक होगा और भव्यता के साथ मस्तकाभिषेक में आप सब अपनी सहभागिता देंगे। हम एक ही लक्ष्य बनाएं, जीवन को आध्यात्मिकता से भरे और जीवन में सहजता, संतुष्टि, सकारात्मकता और सदाचार को विकसित करें, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। सबके जीवन का मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य रहे सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।